बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 करेंगे। लेकिन क्लास 6 करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पहले पढ़ रखा है। तो क्लास 6 के पहले बच्चों मेन कंपोनेंट हमारा अम्ल था। इस अम्ल के साथ हमने जो पहला टॉपिक पढ़ रखा है, इस अम्ल के साथ हमने धातु की क्रिया करा रखी है। ठीक है, अम्ल के साथ धातु की क्रिया कराई थी, जिसमें अधिकांश धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती थी। ये पढ़ा हमने। दूसरा टाइप हमने ये पढ़ा था कि अम्ल के साथ ही, अम्ल के साथ धातु की क्रिया, अम्ल के साथ दूसरा क्षार। अगर अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होता था? उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते थे। ध्यान आया आप लोगों को बच्चों? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया थी, पेपर में बहुत पूछा जाता है। जो आज हम लोग कराने वाले हैं अम्ल के साथ तीसरा जो आज पढ़ने वाले हैं उसे मेटल कार्बोनेट्स पढ़ने वाले। मेटल कार्बोनेट्स ओके। अम्ल के साथ जो आज पढ़ना है वो मेटल कार्बोनेट्स। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स क्या है। तो मेटल से अर्थ ये हुआ बच्चों, मेटल का अर्थ वही हुआ जो हमने पढ़ रखा था। ठीक है, मेटल मतलब होता है धातु। और धातु के विषय में आगे और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो अभी जरूरी नहीं है। अभी आप केवल ये याद रख लो कि धातुएं कौन कौन सी। तो मैंने आपको याद होगा जब मैंने आपको ये बताया था, ट्रिक बताई थी, लाइक काना मुगल मंजन फेंको, है ना। तो मैंने आपको जो बताया था, तो LIKCANA ऐसे करके आपको मैंने एक सीरीज़ दी थी ना, मेटल एक्टिविटी सीरीज़। तो वो वही धातुएं आप लोगों को याद करनी, वही धातुएं हैं। इन्हीं धातुओं में से ही आपका काम चल जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए। तो ध्यान रखना बच्चों कि जो मेटल की बात करूं मैं, तो यही मेटल होंगे: लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो यही धातुएं होंगी, है ना। तो आप लोगों को ये याद कर लेना है। आई होप आपने याद कर लिया होगा, क्योंकि पहले ही मैंने पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर मेटल का अर्थ वही धातु है जो आप लोग याद कर रखे हैं पहले से। अगर याद नहीं किया तो बच्चों याद कर लीजिए। और कार्बोनेट से अर्थ हुआ, कार्बोनेट का अर्थ होगा यहाँ पे CO3 से। जहाँ पे कार्बोनेट शब्द यूज हो वहाँ पे CO3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सॉलिड है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कार्बोनेट्स आए तो CO3। तो मेटल कार्बोनेट्स का अर्थ क्या हुआ जाके कि इस CO3 के साथ एक धातु आएगी, है ना, मेटल आएगा। तो आप वही पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अम्ल के साथ मेटल कार्बोनेट्स होगा, इसके साथ आप क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये एक संरचना है, आपको ये याद कर लेनी है, जो कि आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो सबसे पहले याद कर लेते हैं, ये क्रम याद कर लेते हैं, या ये कहें कि एक संरचना याद कर लेते हैं। मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड, यानी मेटल कार्बोनेट्स के साथ अगर एसिड हो तो हमें क्या क्या मिलेगा। याद रखना बच्चों, मेटल कार्बोनेट्स, मैंने बता दिया है मेटल कार्बोनेट्स क्या होता है। धात्विक कार्बोनेट, यानी धातु के साथ CO3 होगा। अगर उसकी क्रिया एसिड से कराएं, एसिड मतलब अम्ल, एसिड मतलब अम्ल के साथ कराएं तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों हमें CO2 मिलेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। H2O मिलेगा, H2O मिलेगा मतलब जल मिलेगा। और प्लस सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट मतलब नमक है, लवण है। तो आइए बच्चों हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, ताकि हम लोग ज़्यादा बेहतर से समझ पाए। तो हमने लिया MgCO3 प्लस H2SO4। पहले इधर देखें, बाद में इधर देखेंगे। तो MgCO3, तो CO3 क्या हुआ? CO3 एक कार्बोनेट है। CO3 क्या है? मैंने अभी बताया था, CO3 कार्बोनेट होता है। और Mg क्या है? Mg धातु है, मैग्नीशियम धातु बच्चों। तो MgCO3 क्या हुआ? ये मेटल कार्बोनेट्स हुआ, मेटल कार्बोनेट्स। और मेटल कार्बोनेट्स के साथ किसकी क्रिया करा रहे हैं? H2SO4, मतलब एसिड की क्रिया करा रहे हैं। MgCO3 क्या हुआ? मेटल कार्बोनेट्स हुआ। MgCO3 क्या है बच्चों? MgCO3 हमारा मेटल कार्बोनेट्स है, क्योंकि Mg एक मेटल है और CO3 कार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट्स की क्रिया किससे करा रहे हैं? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से करा रहे हैं, अम्ल से बच्चों। तो अम्ल से अब क्रिया कराएंगे तो हमें दो चीज़ें तो सॉलिड मिलेंगी, CO2 प्लस H2O। तो CO2 मिला और H2O, और प्लस सॉल्ट मिलता है। तो सॉल्ट के प्लेस पे क्या आया है? MgSO4।
MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ये सॉल्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो MgSO4 को हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। और बच्चों यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सॉल्ट प्राप्त होगा, जो सॉल्ट प्राप्त होगा वो उसी मेटल का होगा। ये मेटल जो है, जो मेटल का कार्बोनेट्स होता है, ध्यान रखना बच्चों, ये एक बारीक बात मैं बता रहा हूँ कि जिस कार्बोनेट्स का मेटल होगा, मतलब जिस कार्बोनेट के साथ जो मेटल होगा, उसी मेटल का सल्फेट बन के तैयार होता है। आ रही बात समझ में? जिस कार्बोनेट के साथ जो मेटल होगा, कार्बोनेट के साथ जो मेटल होगा, उसी का हमें सॉल्ट प्राप्त होता है, उसी का लवण, सॉल्ट मीन्स लवण प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चों। तो मैं आपको एक एरो से बता दूँ ताकि आपको बेहतर और समझ में आए। यानी कि इधर से Mg, इधर से SO4, तो MgSO4 मतलब जो मेटल होगा, जो मेटल होगा, जो धातु होगा, मेटल मीन्स धातु, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ। मेटल मीन्स धातु, जो धातु होगा, जो धातु होगा उसी का सॉल्ट बच्चों प्राप्त होगा जाकर। ठीक है, एक अन्य एग्जाम्पल मैंने इसलिए दूसरा एग्जाम्पल लिया, उसको कंप्लीट नहीं किया ताकि आप लोग कंप्लीट करो, आप लोग देखें उसको। तो ZnCO3, Zn जानते हैं हम लोग क्या है? Zn हमारा मेटल है ना? लाइक का नाम मुगल मंजन है ना, जन मतलब Zn आया वहाँ पे ही नहीं है, तो ये धातु है, मेटल है। और मेटल के साथ बच्चों क्या है? कार्बोनेट्स है। मेटल के साथ बच्चों क्या है? कार्बोनेट है। मेटल के साथ क्या है बच्चों? कार्बोनेट है। तो मेटल के साथ कार्बोनेट है, तो ये मेटल कार्बोनेट हुआ कि नहीं हुआ? और H2SO4 को क्या हुआ? एसिड हुआ बच्चों। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड की अपक्रिया कराई जाती है तो बिना कहे सुने CO2 मुक्त कर दो और प्लस H2O, दो चीज़ें तो सॉल्ट मिलेंगी। और प्लस क्या मिलता है? प्लस बच्चों सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट वो भी कौन सा सॉल्ट मिलता है? सॉल्ट वही मिलेगा जो जिसका मेटल होगा। तो मेटल यहाँ पे क्या है? Zn है। तो Zn है मेटल, तो Zn और Zn के साथ ये क्या आएगा? SO4 आएगा, ZnSO4। इसको बेटा जिंक सल्फेट बोलते हैं। नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, आप लोग अगर चाहे तो लिख लेना, जिंक सल्फेट है ना, जिंक सल्फेट। ध्यान रखना बच्चों, सॉल्ट वही बनेगा जिसका मेटल होगा। और एग्जांपल और ले लेते हैं, CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट। कॉपर एक धातु है, मेटल है, उसी का कार्बोनेट, और प्लस किस अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? अम्ल से करा रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें तो सॉलिड बनेंगे, CO2 मुक्त होगा और H2O जल। ये दो चीज़ें तो सॉलिड है, क्योंकि हमारे फार्मूले में है ये कि CO2 मुक्त होगा, H2O प्लस सॉल्ट बनेगा। अब प्लस सॉल्ट यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप लोग यहाँ बताएंगे कि यहाँ पे क्या बनेगा। अगर आप लोग यहाँ पे सॉल्ट बना लिए तो मैं जान जाऊँगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके बच्चों, ये आपका होमवर्क होगा। आइए, अच्छा बच्चों के मन में एक बात और आ रही होगी कि सर ने एक ही एसिड लिया है, दूसरा कोई एसिड क्यों नहीं लिए? तो मैं दूसरा एग्जांपल भी ले रहा हूँ ताकि आपको बेहतर से समझ में आए। ठीक है बच्चों, मैंने दूसरा एसिड लिया है, जैसे ZnCO3। तो ZnCO3 में तो आप लोग जान चुके हैं कि Zn हुआ मेटल और ये CO3 क्या हुआ? कार्बोनेट हुआ। तो जिंक कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट से उसकी क्रिया HCl। HCl का मतलब ये हुआ जाकर ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। तो जिंक कार्बोनेट मीन्स मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड की अपक्रिया होती है तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आ जाएगा? जिंक कार्बोनेट। यानी कि हमने क्या स्ट्रक्चर बच्चों पढ़ रखा था कि मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड की अपक्रिया होती है अगर, तो CO2 प्लस H2O प्लस सॉल्ट मिलता है, और सॉल्ट वही होगा जिसका मेटल होगा, जो मेटल होगा, जो मेटल हमने यूज़ किया है। तो बच्चों यहाँ पर जिंक कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट है और प्लस उसके साथ एसिड है, तो दो चीज़ें तो सॉलिड है कि मिलेंगी, CO2 और प्लस H2O। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, और प्लस हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर? हमें यहाँ पर एक क्या मिलने वाला है? यहाँ पे सॉल्ट मिलने वाला है। और सॉल्ट किसका मिलेगा? सॉल्ट वही मिलेगा जो धातु होगा, जो मेटल होगा। तो यहाँ पे ZnCl2, इसके साथ ये Cl प्रयोग में लिया जाएगा। ये दो Cl के लिए है, वही Cl2 लग गया है। ठीक है, आपको ये रिएक्शंस जैसे आप लोगों को 9th में पढ़ा होगा या हाई स्कूल में पहले पढ़ा है, पहले चैप्टर में ये पढ़ा रखा है मैंने, रासायनिक क्रियाओं का संतुलन। तो उसमें आपको आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है,
तो वही है, ये Cl में जो 2 था वही हमने यहाँ पे Cl2 यूज़ किया है, ठीक है। अगर जिसको ना समझ में आए तो बता सकता है। दूसरा यहाँ पर कि यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पे कार्बोनेट है, तो यहाँ पे मेटल का कार्बोनेट है, हालांकि यहाँ पे H हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, जिसको सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कोई गहराई से मत समझना कि हाँ ये हाइड्रोजन कैसे आ गया, ठीक है। यहाँ पे केवल वही फार्मूला लगाना है। तो सोडियम का कार्बोनेट है, हालांकि बाई कार्बोनेट है, तो यहाँ पे क्रिया वही होगी, CO2 बनेगा, CO2 मुक्त होगा, प्लस H2 होगा, और प्लस उसी का सॉल्ट आएगा, मीन्स NaCl। जो धातु होता है उसी का सॉल्ट बनता है बच्चों, ध्यान रखना, उसी का सॉल्ट बनता है। जो हमने मेटल यूज़ किया उसी का सॉल्ट बनेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप ये समझ लीजिएगा, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और बच्चों आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। और ये क्लास देखा जाए तो ये अभिक्रियाओं की दृष्टि से लास्ट ही है जो इम्पोर्टेंट था। और आगे आपको हम पढ़ाएंगे किसी अम्ल की भास्मिकता बताना, ठीक है। मतलब कि बेसिसिटी ऑफ एनी एसिड, मतलब किसी अम्ल की भास्मिकता कैसे बताई जाती है, उस ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1-2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो बच्चों आप लोग ये देखिएगा वीडियो, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और बच्चों एक एक चीज़ आपसे, एक गुरु दक्षिणा ही समझ लीजिए, मैं आपसे गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।